मार्केट के अंदर बहुत सारे छुपे रुस्तम बैठे हुए। आज अपन उन्हीं में से एक छुपे रुस्तम की बात करने वाले हैं, जो एक ऐसा हिडन जायंट है जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है। मतलब ऑन एन अप्रोक्स 60% मार्केट शेयर इसके पास है। एक तरह से मोनोपोली मान लो, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसके पास है। और जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी उन सबसे इसको बेनिफिट हो सकता है, जिसे चाहे एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, डेटा सेंटर हो, ग्रीन एनर्जी हो। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजी किस लेवल पे ग्रोएंगे? एंड में पूरे वर्ल्ड में यही रह जाने वाला है। एआई जिस लेवल पे बूम पे चल रहा है, सेमीकंडक्टर छोटी छोटी चीज में चाहिए, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, सब में। डेटा सेंटर, जितनी ज्यादा एआई की डिमांड, इंटरनेट की डिमांड बढ़ेगी, डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी, और ये कभी कम नहीं होने वाली चीज है। क्लीन एनर्जी, गवर्नमेंट को सबको रियलाइज हो गया है कि ये जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड है वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर रहे हैं। हमको ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने की जरूरत है। तो चाहे ये सारी टेक्नोलॉजी हो, या इसके अलावा इवन जो इसरो का रॉकेट है ना, इसरो जो रॉकेट बनाती है, वो रॉकेट भी इस कंपनी के बिना नहीं उड़ सकता है। तो आइए अपन बात करते हैं इस हिडन जायंट की, कौन सी कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस कैसे, इन सारी टेक्नोलॉजी से इसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, कंपनी के कुछ अदर फैक्टर्स, फंडामेंटल, टेक्निकल, सारी चीजें अपन डिटेल में एनालाइज करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पज, नॉट ए बाय सेल एडवाइस। एजुकेशन पर्पज से कंपनीज को कैसे एनालाइज करते हैं, केस स्टडी टाइप इसको मान लेना, ठीक है? इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना। चलिए आइए शुरू करते हैं, पर उसके पहले प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड की। आइनॉक्स, तो ये आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड काम क्या करती है, पहले एक बार वो समझते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, पर सिंपल लैंग्वेज में आपने कहीं पानी का बोतल देखी हो, थर्मस वाली बोतल, जिसके अंदर गर्म पानी डाल तो गर्म ही रहता है, ठंडा पानी डाल तो ठंडा ही रहता है। चाय, टी, कॉफी अपन उसके अंदर ले जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं तो बस। ये बड़े वाले थर्मस बनाती है, बड़े वाले थर्मस इन द सेंस जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, जिनको कहते हैं साइरोजेनिक टैंक्स, ये वो बनाती है। अब इन टैंक्स का ये कोई नॉर्मल टैंक नहीं है, अभी आप आगे बात समझो तब आपको समझ में आएगा। आप सोचोगे नॉर्मल, बहुत सी कंपनी टैंक बनाती है, नहीं, ये नॉर्मल टैंक नहीं है। ये बहुत ही हाईली सेफ्टी रिक्वायरमेंट वाले टैंक होते हैं, जो हर कभी गवर्नमेंट किसको सर्टिफाई करती भी नहीं है, बहुत कम कंपनीज को करती है। अब ये टैंक का यूज क्या होता है? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उनके अंदर क्या होता है कि जितनी भी ऐसे गैसेस होती है, या फिर मतलब जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करनी होती है, जैसे -259 डिग्री सेल्सियस, आप समझो क्या होता है। जो हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, वो इनको इस डिग्री पे स्टोर करनी होती है। तो हर कोई नॉर्मल टैंक्स कैपेबल नहीं होते इस डिग्री पे उनको स्टोर करने के लिए। तो ये वो टैंक बनाती है जो कितने भी ठंडे से ठंडी चीजें आपको स्टोर करनी कर सकते हैं। इवन जो कितनी भी गर्म से गर्म लिक्विड या गर्म से गर्म गैस अगर आपको इसमें डालनी है, ये स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, जो हॉस्पिटल और बहुत सारी इंडस्ट्री में काम आता है। एलएनजी फ्यूल हो गया, जो बहुत ज्यादा व्यूलरेबल होता है, थोड़ी सी भी अगर गर्मी उसको लगी, खत्म हो सकता है, सब कुछ जल सकता है। तो एलएनजी भी इसमें स्टोर होता है। एर्गोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में काम आता है, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। तो ये गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडा -259 डिग्री सेल्सियस तक भी ये स्टोर कर सकता है। अब इसका इंडिया के अंदर जो सार्वजनिक टैंक का मार्केट, इसके पास 60% मार्केट शेयर है। मतलब एक तरह से मोनोपोली टाइप है। इंडिया में बहुत कम बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स का ऐसा खास इंडिया के अंदर है ही नहीं, लगभग मेन सबसे बड़ा यही है। उसके बाद आपको लग रहा हो कि कोई भी बंदा इस बिजनेस में आ सकता हो, तो नहीं, इसमें बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। हर कोई बंदा इस बिजनेस के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है। गवर्नमेंट हर किसी को सर्टिफाई करती ही नहीं है। अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो इतने सर्टिफिकेशन लगेंगे सेफ्टी वाले, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो गया, थोड़ा सा भी कुछ हो गया, पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, सब जल जाएगा। इतनी ज्यादा सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा भी लीकेज ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब एक बार इसके यूजेस देखते हैं कि ये यूज कहां कहां पे आता है। बहुत सारे यूजेस है, पर मैं कुछ एग्जांपल के बता रहा हूं। कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्री, जैसे इसरो, इसका इसरो के साथ भी टाई अप है। इसरो के अंदर भी जो रॉकेट होता है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल टैंक होता है, कि फ्यूल स्टोर करने के लिए फ्यूल टैंक होता है, वो नॉर्मल पेट्रोल वगैरह तो चलता नहीं है। रॉकेट रॉकेट चलने के लिए उनको हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होती है, तो वो स्टोर इजीली नहीं हो सकती, उसको बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। तो इसमें वो फ्यूल टैंक होता है, वो फ्यूल टैंक भी यही कंपनी आइनॉक्स इसको सप्लाई करती है। तो इसरो के साथ असली में ये इसरो के साथ इसका ये मतलब बहुत बड़ा सप्लायर है, इसरो को सप्लाई करता है। इवन हॉस्पिटल के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए होती है भाई, पैसे जो भी पेशेंट उनको चलाने के लिए, तो उनको जो स्टोर करने के लिए टैंक चाहिए होता है, वो भी ये सप्लाई करता है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज के अंदर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग गैसेस की, जो अल्ट्रा प्योर गैसेस होती है, जिसकी अपन बात करेंगे। तो वो अल्ट्रा प्योर गैसेस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चाहिए होता है, वो कौन सप्लाई करता है? यही करता है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आपको पता है किस लेवल पे ग्रोइंग है। हर एक छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है, चाहे घड़ी बनानी है, चाहे मोबाइल बनाना है, चाहे लैपटॉप बनाना है, कुछ भी, सब में सेमीकंडक्टर लगता है। तो इसकी डिमांड बहुत ग्रोइंग है, तो ये यहां पर भी इसको सप्लाई करता है। मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी भी है, कि मेटल को अगर स्ट्रॉन्ग बना के कट करना होता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, लिक्विड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसको भी टैंक में स्टोर करना होता है, ये टैंक सप्लाई करता है। ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आइनॉक्स इंडिया का आपको सिंबल अलग दिख रहा होगा, ये गलती से लग गया, एक बार मैं बताता हूँ।
बाकी ये देखो आइनॉक्स इंडिया की ये वाली कंपनी आप देखोगे, अगर आइनॉक्स इंडिया तो ये वाली कंपनी है, जैसे मैंने एंजल वन चला रखा है, ये एंजल वन पे आपको दिख जाएगा आइनॉक्स इंडिया। जैसे ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका काम क्या है, यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी आइनॉक्स की। ये इसकी अभी करंट प्राइस क्या चल रही है, ये इसका शेयर का चार्ट दिख जाएगा। तो आप एंजल वन से एक बार देख सकते हैं, आपको बाकी चीज कंपनी की देखनी हो तो। बाकी इसका नाम आइनॉक्स इंडिया है। तो अब अपन आगे चलते हैं कि जो मैंने आपको बताया था जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये उसको उससे इस कंपनी को कैसे इंपैक्ट होगा, एक बार अपन ये देख लेते हैं। तो उसके पहले प्लीज आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। देन उसके बाद ये देखो, अभी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, जैसे अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी गैसेस चाहिए होती है, अल्ट्रा प्योर गैसेस को कहते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एकोर, कीनियन, ये तरह की जितनी भी गैसेस होती है ना, वो उन सेमीकंडक्टर को क्लीन करने में हेल्पफुल होती है। तो आपको लग रहा हो कि बहुत कम गैसेस काम आती है, नहीं। जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट होती है उसका सेकंड हाईएस्ट इनपुट कॉस्ट होती है। पहली सबसे बड़ी कॉस्ट लगती है सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, दूसरी लगती है इन गैसेस की लगती है। तो ये जो गैसेस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को चाहिए होती है, ये जो इनको स्टोर कैसे करना है, इनको स्टोर करने के लिए ये जो आइनॉक्स आपको टैंक देता है उन्हीं में स्टोर होती है, क्योंकि वो अल्ट्रा प्योर गैसेस होती है जिनको बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, बहुत लो। मैंने बोला हर कोई कंपनी इस तरह के टैंक नहीं बनाती है, बहुत कम कंपनीज है इंडिया में, तो एटलीस्ट बहुत कम, उसमें भी सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी के पास है। तो ये इनको सप्लाई करते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम आती है। इवन अभी एक टाटा ने, आपको बताओ टाटा ने आसाम में एक नया प्लांट डाला था सेमीकंडक्टर फैब इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की फैब इंडस्ट्री जितनी भी है, तो सेमीकंडक्टर फैब इंडस्ट्री का टाटा ने प्लांट डाला था असम में, उसमें भी इसने सप्लाई करा था अपने टैंक। इवन एक माइक्रोन का टैंक, माइक्रोन ने भी प्लांट डाला था, वहां पर भी ये टैंक सप्लाई करा था। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा सेंटर और एआई। डेटा सेंटर एआई आपको पता है मैंने एक सेपरेट वीडियो डेटा सेंटर एआई के लिए बनाई हुई है, जिसमें आपने नहीं देखी तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा। जितनी भी एआई की डिमांड बढ़ती है डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ती है। डेटा सेंटर की जब भी डिमांड बढ़ती है तो डेटा सेंटर जब मतलब जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा वो गर्म होते हैं उसके सर्वर वगैरह। तो मैंने आपको बोला था डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए, कूल ऑफ करने के लिए कुछ लिक्विड गैसेज और लिक्विड काम आती है, मतलब कुछ गैसेज और लिक्विड काम आते हैं ताकि ये सर्वर जले नहीं, वरना इतने गर्म हो जाते हैं कि जल जाते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल रिक्वायरमेंट होती है उन गैसेज और लिक्विड्स की, जो इनको ठंडा करने में काम आते हैं। तो अब ये जो भी लिक्विड के गैसेस होते हैं या फिर लिक्विड हो गए या गैसेस हो गए, उनको स्टोर कैसे करा जाता है, उनको स्टोर भी जो आइनॉक्स के टैंक है उसी में करा जाता है। तो जितने ज्यादा डेटा सेंटर ओपन होंगे वो मतलब जितनी ज्यादा हीट जनरेशन होगी उतनी डिमांड इसके प्रोडक्ट की बढ़ सकती है। तो ये सेमीकंडक्टर हो गया या फिर डेटा सेंटर हो गया, या फिर उसके अलावा भी बहुत सी चीजें, जैसे मैं बात करता हूं एलएनजी की। जैसे अभी के जो ट्रैक्टर्स है, अभी के ट्रैक्टर चलते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह पे, पर गवर्नमेंट को पता है कि उनको क्लीन एनर्जी की तरह शिफ्ट होना है, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, साथ में इंपोर्ट पे अपन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा पुश करी है गवर्नमेंट की, हमको जो ट्रक्स वगैरह बड़े बड़ी जो भी गाड़ियां वगैरह है उसको हमें नॉर्मल एलएनजी पे चलाना है, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस पे, जो कंप्लीटली क्लीन एनर्जी होती है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो अब अगर ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश के अंदर है, आप चाहो तो न्यूज पढ़ना, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है इसको। तो अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये जो टैंक मतलब ये ट्रक्स अगर ये एलएनजी वाले हो गए तो एलएनजी नॉर्मल फ्यूल टैंक की तरह स्टोर नहीं होती, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स टैंक लगाना पड़ेगा जो उस एलएनजी को बहुत लो मतलब लो डिग्री पे स्टोर करे, कोल्ड में -162 डिग्री पे उसको स्टोर करके रखे। तो वो टैंक भी कौन बनाएगा, ये आइनॉक्स सप्लाई करती है, इवन करती है, ये अभी भी करती है, जितनी गाड़ियां उनको करती है। 85% मार्केट शेयर इसी के पास है इस तरह के टैंक बनाने का। तो जो ट्रक होगी, ट्रक के अंदर आप सोच लो कितनी ज्यादा डिमांड होगी अगर सारी ट्रक रिप्लेस होकर इस वाले एलएनजी वाली बन गई। इवन जो एलएनजी के फ्यूल स्टेशन खुलेंगे, एलएनजी के फ्यूल स्टेशन को में जो भी फ्यूल स्टोर करने के लिए टैंक चाहिए होगा, तो एलएनजी के फ्यूल स्टेशन के अंदर भी इसकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और इवन अभी हो भी रही है, ये सप्लाई कर रहा है इनको एग्जिस्टिंग के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट इवन मैं बात करूं हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी की, अगर मैं बात करता हूं, अभी पूरा का पूरा वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन जितने भी फ्यूल्स उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। इवन अपनी आरएनडी अच्छी खासी चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोल हो, ये सबको रिप्लेस करने की मतलब आरएनडी इसकी चल रही है कि हाइड्रोजन पे यूज लेंगे ताकि वो क्लीन एनर्जी रहेगी। तो हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई उसको आप इजीली स्टोर नहीं कर सकते नॉर्मल में, क्योंकि उसको स्टोर करना पड़ता है -253 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके लिए आइनॉक्स का टैंक काम आता है। इवन जो मैंने आपको बोला था इसरो का रॉकेट है, इसरो का रॉकेट भी नॉर्मल नहीं उड़ता, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसरो के रॉकेट के अंदर भी वो टैंकर चाहिए होते हैं, वो यही सप्लाई करते हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस है, मैंने आपको मेजर यूजेस बता दिए जो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी वाले। तो ये हो गया।
अब उसके बाद में अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह की मैं बात करूं, जैसे कंपनी के फंडामेंटल कैसे चल रहे हैं, हालांकि मैं अगेन बता दूं दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, इट्स लाइक एन केस स्टडी कि आपको समझ में आए बिजनेस एनालाइज कैसे करते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो अब जैसे ईयरली रेवेन्यू अगर आप देखोगे, इसका ईयरली मैंने रेवेन्यू की ग्रोथ डाली है, कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा है, ये फिगर्स करोड़ के अंदर है। और उसके बाद आप अगर उसके ईयरली प्रॉफिट भी देखोगे, ईयरली प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो उसका कंसिस्टेंटली ग्रो होता जा रहा है। कंपनी के बाकी फंडामेंटल अगर आप देखोगे एक बार नॉर्मल, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के प्रमोटर के पास 75% शेयर होल्डिंग पैटर्न है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 7 से 8% है, मतलब केवल 10% रिटेल के पास है। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है प्रमोटर की होल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होना, वो भी किसी स्मॉल कैप कंपनी में बहुत बड़ी बात होती है ये, क्योंकि प्रमोटर को खुद को कॉन्फिडेंस है उसकी कंपनी पे। एक तरह से ये इस तरह से एनालाइज करी जाती है चीजों को। उसके बाद में बाकी फंडामेंटल की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका चल रहा है 25%, जो अच्छा होता है कंपैरेटिवली। अब इसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ की, मतलब स्मॉल से मिड कैप कंपनी की रेंज करती है ये। इसका पी रेशियो देखोगे तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 22 है, इसका 54 चल रहा है, तो अभी कंपनी कंपैरेटिवली थोड़ी ओवर वैल्यूड है। तो पी रेशियो जब जनरली बहुत ज्यादा हो जाए, हालांकि इतना भी ज्यादा नहीं पर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आपको कभी उस वक्त एंट्री नहीं करनी चाहिए, उस वक्त आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। वैसे भी कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, अभी आप अपना हिसाब से एनालाइज कर सकते हो वैसे भी चीजें। तो इसका पी रेशियो इतना चल रहा है। और एक और चीज, ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, 0.10, मतलब डेट कुछ ऐसा कंपनी में है ही नहीं है, पूरी की पूरी लगभग डेट फ्री कंपनी है। तो इसके अलावा कुछ बाकी फैक्टर और देखते हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे मैं एंजल की वेबसाइट पे जाता हूँ, एंजल की वेबसाइट पे मैंने क्या करा, जैसे लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद ना यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पर एक आता है आस्क एंजल, ये एआई एंजल की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है मेरे लिए। आस्क एंजल पे आप गए, जैसे मैंने नॉर्मल इससे पूछा कि अगर कोई भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन खुद से भी चाहिए, आप यहाँ से पूछ सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड क्या लिंक है क्या कोई भी सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, इन सबसे आप इससे पूछ लो। ये आपको पूरा बता देगा कि हाँ भाई यस आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड इससे कैसे लिंक है, ये किस सेक्टर में काम करती है, बिजनेस प्रोफाइल क्या है, हाइड्रोजन से कैसे लिंक है, डेटा सेंटर से कैसे, सेमीकंडक्टर से कैसे, अदर एप्लीकेशन इस कंपनी के कौन से, बाकी फंडामेंटल पूछने हैं, टेक्निकल पूछने हैं, आप सब इस एआई से पूछ सकते हो। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल फीचर है, आप यूज ले सकते हो। बाकी आगे चलते हैं अपन। अच्छा, बाकी फैक्टर बताता हूं। इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू लगभग 1450 से 1470 करोड़, मतलब कंपनी के सेल्स जितनी है उससे थोड़ी और ज्यादा इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इवन ये कंपनी 100+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है, मतलब 100 से ज्यादा कंट्रीज में। इसका 62% टोटल रेवेन्यू तो एक्सपोर्ट से ही आता है, क्योंकि बाहर के लोगों को भी इस कंपनी पर अच्छा खासा ट्रस्ट है कि सेफ्टी वाले टैंक्स बनाती है बहुत ज्यादा। उसके बाद टेक्निकल ब्रेकआउट अगर जो लोग नहीं समझते, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। एक गोल्डन क्रॉसओवर नाम की चीज होती है। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब कि जब 200 ईएमए एवरेज को 50 ईएमए एवरेज क्रॉस कर दे। अब जिसको समझ में आता है वो समझ में आता है, वरना सिंपल चीजें इसकी होती है कि जनरली गोल्डन क्रॉसओवर नाम की चीज जब 200 मूविंग एवरेज शेयर की प्राइस को 50 ईएमए का क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा कहलाता है, ट्रेडर उसको बोलते हैं कि ये शेयर बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ऊपर जा सकता है। अब ये जनरली टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 13 अप्रैल को ये चीज हो चुकी है कि 50 ईएमए ने 200 ईएमए को क्रॉस आउट करा था। तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड जनरली दिखाता है, ये जनरली नॉर्मल टर्मिनोलॉजी होती है। उसके बाद इसने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक टाइप्स करे, जैसे मैंने कहा था टाटा सेमीकंडक्टर वाले ने, जो टाटा ने प्लान डाला उसके साथ ये उसको सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लोबल डाटा सेंटर है, उसको कूलिंग लिक्विड की जरूरत होती है, तो उसके साथ भी ये टाइप कर रहा है कि हमारा वाला टैंक यूज लो। साउथ कोरिया को ये हाइड्रोजन एक्सपोर्ट बूम के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि साउथ कोरिया भी लगभग पूरा हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होने में आ गया है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को भी हाइड्रोजन में शिफ्ट हो रहा है, तो उसको भी टैंक चाहिए होंगे स्टोर करने के लिए। उसको भी इसने बहुत सारे लेवल तक अच्छा खासा इसने इसको एक्सपोर्ट करा है। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन मोड के अंदर अपने बिजनेस के अंदर भी, कि मतलब नॉर्मल टैंक अब ये बाकी टैंक भी बनाने लग गया। जैसे नॉर्मली जैसे बीवरेजेस होती है, जैसे अब ये हिनकेन और एबी इनबेव, ये क्या है, ये दारू की कंपनी, सिंपल सी अल्कोहल इंडस्ट्री। तो दारू को स्टोर करने के लिए भी कुछ टैंक चाहिए होते हैं, तो ये वो भी अब ये सप्लाई करने लग गया, मतलब नए बिजनेस स्ट्रीम के अंदर अभी ये आया है कंपेरेटिवली। अब इससे बस फायदा ये हो सकता है इसको, क्योंकि जो जनरली बाकी इसके प्रोडक्ट है उसकी सीजनल डिमांड होती है, पर अगर ये वाली चीजें अभी बनाने लग गया तो इसकी रेगुलर डिमांड आ सकती है। अब उसके बाद इसने अभी रिसेंटली इसको एक यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी जो होती है, उड़ने वाली एरोस्पेस कंपनी, उससे भी साइरोजेनिक टैंक का ऑर्डर मिला था। ऐसे बहुत सारे बाकी इसके रिसेंट कुछ फैक्टर्स और भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरी कंपनी का एनालिसिस था पूरा डिटेल के अंदर। तो आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको आपका क्या ओपिनियन है इस कंपनी के बारे में, वो मुझे प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको किसी भी कंपनी पे अगर कोई डिटेल केस स्टडी टाइप वीडियो चाहिए कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बनाना। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं बिल्कुल वो बनाऊंगा, या फिर किसी भी के बारे में आपको कुछ पूछना है तो पूछ लेना। एंड देन बाकी आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। बाकी अपन मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।